हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा सभी? तो जैसा कि आपको पता है, सितंबर 2 सितंबर को जेई मेंस का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है बेटा, वो कैसा आया है? तो बहुत सारे बच्चों ने दिया था। तो मैंने जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे उनका, जिनका 2 सितंबर को एग्जाम था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो बेटे बेसिकली जो मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूँ गाइस, इट इज टोटली ऑफ मेमोरी बेस्ड। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा बच्चों ने बताया उसके अकॉर्डिंग फ्रेम किया गया क्वेश्चन है। एंड कुछ में जिसमें ऑप्शन नहीं मिल रहे थे उसमें एक दो ऑप्शन अपने आप भी बनाए गए हैं। हो सकता है कि आपके ओरिजिनल पेपर से थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट हो, बट लगभग क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेगा। और ऐसा देखने को मिला, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ऐसा देखने को मिला कि कुछ काफी सारे क्वेश्चन, मतलब अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन पूरे पेपर में, 5 से 6 क्वेश्चन एनटीए अभ्यास के जो हम लोगों ने पेपर सॉल्व करे थे जेई मेंस के, वहीं से डिट्टो क्वेश्चन आ गए। ठीक है ना, एज इट इज क्वेश्चन आ गए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे नीट में है या जिन बच्चों का पेपर अभी 6 तारीख को आने वाला है, 6 सितंबर को लास्ट वाले दिन है जेई मेंस का, तो बेटा आपको कहना चाहूंगा कि ये एनटीए अभ्यास के पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो पेपर में आपको सेम क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्लियर? और नीट वालों को भी मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि अभी आपके पेपर के 10 दिन पड़े हैं बेटा। 10 दिन के अंदर जितने पेपर लगा सकते हो लगा लो। किस्मत अच्छी हुई तो जो आपने पेपर अटेम्प्ट करे, हो सकता है उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए। क्लियर? तो ये मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा एक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेपर कैसा आया है ओवरऑल? इजी पेपर था, ज़्यादा मुश्किल नहीं आया है। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, इजी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम था और इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी है तो गवर्नमेंट ने पेपर भी आसान ही बनाया है, एनटीए ने। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक रिएक्शन दे दी है आपको, फुल सेल रिएक्शन। आपको साथ में बोल दिया कॉपर +2 की कंसंट्रेशन इक्वल टू SN+2 की 1 मोलर है। फाइंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन किलो जूल। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आपको पता ही है बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? -NF ई नोट से। क्लियर? -NF ई नोट सेल। तो ई नोट सेल निकाल लेते हैं बेटा अपन। ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट ओपी प्लस ई नोट आरपी। क्लियर? ओपी एनोड का लिया मैंने, आरपी कैथोड का लिया। अब देखो कॉपर से कॉपर +2 बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट साइड में होता है बेटा। ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, जबकि रिडक्शन दे रखा है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे माइनस का 0.34। क्लियर? रिडक्शन पोटेंशियल अब देखना इसका +2 से एन से, भाई इसका टिन का जो है वो बेटा रिडक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया? माइनस का 0.16 वोल्ट। कितना आ गया ये? 0.34 में 0.16 ऐड कर लो, 6×4 = 10, 3 और 1 4 और 1 5, 0। तो माइनस का 0.5 वोल्ट आ गया बेटा। अब यहाँ पे पुट करना है बस। माइनस एन कितना होगा देखो, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। 96500 इंटू का माइनस में 0.5, माइनस से माइनस ये तो प्लस हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। 0.5 इंटू का 2, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये आ गया 96.5 किलो जूल में निकालना था बेटा, किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर आ जाएगा 96.5 किलो जूल पर मोल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 4 नंबर आपके फ्री के थे इसके अंदर। क्लियर? तो ज्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन था नहीं। अगला क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोलिस। तो ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन इज फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। भाई सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता ही है, एक या दो क्वेश्चन तो इसमें से भाई आते ही आते हैं। और अगर आपने को इन्हें चेक करा हो तो एनसीईआरटी एनटीए अभ्यास के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बेटा, एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। या फिर अगर मैं दूसरी चीज बोलूं, एनसीईआरटी में जो आपको टेबल दे रखी है बेटा सोल वाले सेक्शन के अंदर, वहां से सीधा क्वेश्चन उठ के आया है।
कि ऐसा सॉलिड सॉल्व बताओ, तो सॉलिड सॉल्व क्या होता है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेस भी सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो। तो ऐसा एग्जांपल क्या है, जेमस्टोन का। ठीक है, तो बी आंसर हमारा जेमस्टोन आ जाएगा बेटा। जेमस्टोन और सम कलर्ड ग्लास जो होते हैं वो एनसीईआरटी में दे रखा है, एग्जांपल है सॉलिड सॉल्व का, तो आप वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, नहीं तो एनटीए अभ्यास का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीए अभ्यास पेपर में से डायरेक्ट आया हुआ है। क्लियर, या फिर एनसीईआरटी का डायरेक्ट है। क्लियर ना, चलिए, तो सिंपल सा तो लॉजिक था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट फ्रॉम एन आइडियल केस। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन मैंने खुद ने फ्रेम करा है, बिकॉज मिल नहीं रहा था कुछ, तो खुद ने एक फ्रेम करा, बट जितना जिस हिसाब से बच्चों को कहना था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, लैंग्वेज हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क हो। तो देखो अब सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी की टर्म में लिखनी है तो क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू पी इंटू का मोलर मास अपॉन आर इंटू का टी। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो क्या डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो इसका ग्राफ जो होगा बेटा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पहला इसने दिया डी और टी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल सही है भाई, पहला ग्राफ तो सही है। दूसरा देखिए डी और 1/t में स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई, बिल्कुल सही है, नन ऑफ दिस। और चौथा ये, तो डी आंसर आ गया बेटा अपना, सीधा ही दिख रहा है अपने को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, डी और टी का स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं सकता, तो यही अपना आंसर आ गया। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा पेपर आपका। ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, गैसियस स्टेट चैप्टर में से 4 नंबर आपके यहाँ पे भी ये सवाल मजे से दे गया। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इनकरेक्ट। देखो बेटा ये जो ओजोन वाला फंडा है ना, ये आपका इन्वायरमेंटल से आया है क्वेश्चन। ठीक है, इन्वायरमेंटल चैप्टर ऑल तो बहुत सारे बच्चे छोड़ जाते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट गए थे कि लास्ट में कर लेना, लास्ट में बच्चा करके नहीं जाता, छोड़ जाता है। क्लियर, देखो इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ लिटिल बिट टफ है ये, मतलब कुछ इसको टफ कैटेगरी में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें याद नहीं आता कि एक्चुअली में फंडा क्या होता है। देखो ओजोन के बारे में इसमें बतानी है, और अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह का क्वेश्चन एनटीए अभ्यास में, डिट्टो तो नहीं बोलूंगा बट एनटीए अभ्यास में 90% सेम क्वेश्चन आया था, 90% सेम एनटीए अभ्यास के पेपर में 90% सेम क्वेश्चन था। इसने बोला ओजोन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले O3 एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट यूवी रेज, भाई ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो अपने को पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज टॉक्सिक लेयर एंड कन्वर्ट्स NO2 ओके। इट कन्वर्ट्स Cl फ्री रेडिकल ऑफ CFC टू क्लोरीन डाइऑक्साइड, भाई ये भी बिल्कुल सही है, टॉक्सिक लेयर होती है NO से NO2 में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा ये, और इट एक्ट एज शील्ड टू अवर एटमॉस्फेयर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आएगा सी। देखो ये तो अपन को पता ही है, ठीक है ना, सी आंसर। अब इसका लॉजिक देखो क्या होता है। एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में जाते हैं, ठीक है, तो वो क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन दे देते हैं। अब ये आगे क्या करता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके ना क्या बना लेते हैं, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल बना लेते हैं, ClO फ्री रेडिकल, दिस इज द फ्री रेडिकल ClO फ्री रेडिकल, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जबकि यहाँ पे लिखा हुआ इट कन्वर्ट Cl फ्री रेडिकल ऑफ CFC टू क्लोरीन डाइऑक्साइड, ClO2 बोल रही है, तो जबकि ClO मोनो क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए यही हमारा आंसर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा टफ बोल सकता हूँ बिकॉज नहीं याद आता बच्चों को एट ए टाइम पे, तो ये थोड़ा सा हम लोग टफ कैटेगरी के सेक्शन में ले सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा नीट वाले बच्चों के लिए जो 6 तारीख का जिनको एग्जाम है, कि वो इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाए। अगर 2 तारीख के पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो हो सकता है 6 तारीख के पेपर में भी इससे मिलता जुलता कुछ और आ जाए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। इफ अ कंपाउंड AB4 इज पोलर कोवेलेंट, ओके कोवेलेंट भी है पोलर भी है, देन इट्स पॉसिबल ज्योमेट्री इज। क्लियर, अब देखो AB4 टाइप आ रहा है, मतलब B के 4 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल हो गए। अब बात आती है स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर तो अपन को पता है कि नॉन पोलर होता है सब, स्क्वायर प्लेनर जो होगा वो नॉन पोलर होगा।
सब जगह से कट जाएगा। स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, यहाँ पे जो होगा इसका इसका रिजल्टेंट ये, इसका रिजल्टेंट ये खचाक हो जाएगा, ये तो यहाँ पे तो नॉन पोलर होगा। स्क्वायर पिरामिडल की अगर बात करें, स्क्वायर पिरामिडल होता है एक लोन पेयर आएगा तो ये पोलर होगा, बट स्क्वायर पिरामिडल पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल जो है 4 ही होनी चाहिए, यहाँ तो 5 ही दिखा रहा है बेटा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। अगला सीसो, सीसो पोलर होता है भाई, सीसो पोलर होता है, और 5 ऑर्बिटल वाला मतलब sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन सकती है, और पोलर भी होता है तो एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। टेट्राहेड्रल तो वैसे ही नॉन पोलर है, तो वैसे ही काम खत्म हो गया, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया। मतलब थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं इसको एक अच्छा क्वेश्चन बनता था यहाँ पे, अगर बच्चा सही दिमाग लगा जाए तो सिंपल था, नहीं तो एक मीडियोकर लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन इसको हम लोग बोल सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, 4 नंबर आप इजीली ले सकते थे इसके अंदर, अगर थोड़ा सा आप सही डायरेक्शन में माइंड लगा जाते थे। अगला क्वेश्चन है, लो भाई, एंटी अभ्यास का डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है ना, एंटी अभ्यास का डिट्टो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एंटी अभ्यास। क्या है क्वेश्चन, ग्राफ बिटवीन लोग एक्स बाय एम वर्सेस लोग पी सरफेस का अनदर क्वेश्चन आ गया है वापिस से, 4 नंबर, ये भी बड़ी आसानी से देके जाएगा हमें। वर्सेस लोग पी एज ए स्लोप इक्वल टू 2, तो देखना भाई इक्वेशन क्या होती है, एक्स बाय एम इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 बाय एन। लोग ले लो बेटा दोनों साइड इक्वेशन को मैच करने के लिए, इक्वल टू लोग के प्लस का 1 बाय एन लोग पी, ये इक्वेशन बना ली। ग्राफ जो अपना बना, अब इसने बोला स्लोप, ग्राफ बना लो सबसे पहले तो, log x बाय एम वर्सेस log p में, तो यहाँ पे जो ग्राफ बना बेटा वो क्या बना, स्लोप आ गई इसकी 1 बाय एन, और ऐसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेप्ट आएगा log के, तो इसने बोला इंटरसेप्ट की वैल्यू इतनी है, मतलब इसने log k की वैल्यू बेटा अपने को दे दी 0.477, इसका मतलब k क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग, एंटी लॉग 0.477, ठीक है, और 0.477 का इसने log 3 इक्वल टू 0.477 होता, तो एंटी लॉग कितना हो गया इसका, 3 हो गया बेटा, ठीक है ना, 3 हो गया ये तो। क्लियर है भाई, तो k की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, इसने स्लोप कितनी दे दी है, 2, मतलब 1 बाय एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 बाय एन इक्वल टू कितना दे रखा है, 2, बस पुट कर दो, कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बाय एम, ठीक है, x बाय एम इक्वल टू k का वैल्यू 3 है, इंटू का p प्रेशर, प्रेशर कितना दे दिया बेटा 4 की पावर 1 बाय एन, मतलब 1 बाय 2, तो 4 का रूट कितना हो गया 2, 3 इंटू का 2 6, तो x बाय एम की वैल्यू कितनी आ गई 6। देखो एंटी अभ्यास में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, 6 ही आंसर था, 6 ही यहाँ पे सेम ही डाटा था, सब कुछ सेम था बेटा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन था, 4 नंबर तो आपके फ्री के थे यहाँ पे। क्लियर, मजे से क्वेश्चन हो गया। देखो 8 नंबर तो सरफेस अपन को यूं दे गया ऐसे चुटकियों में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी ट्रेंड इन मैग्नीट्यूड लो। अगला फिर एनटीए अभ्यास का सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन करवाया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आपने इतने सारे पेपर्स के सॉल्यूशन मैंने करवाए, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में ये आया हुआ है, क्योंकि मुझे पेपर नंबर तो बेटा अब याद नहीं है, बट इतना मुझे पता है इतने सारे पेपर सॉल्व कराए तो बेटा इतनी मेमोरी तो होती है कि अपन को पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन उसमें से आया है। ठीक है ना। विच प्रॉपर्टी ट्रेंड इन मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अक्रॉस अ पीरियड। तो बेटा आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड बढ़ती है, आयनाइजेशन भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है, सिर्फ एटॉमिक रेडियस घटता है, तो यही आंसर आ गया। क्लियर। 4 नंबर इसके भी फ्री के बेटा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी यार। ठीक है, मस्त आ गए एकदम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ये एंटी अभ्यास से नहीं आया बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अब ऐसा थोड़ी यार सारे एंटी अभ्यास से आएंगे, ठीक है ना, ऐसे तो फिर तो मोजी नहीं हो जाएगी। 3 moles of O2 and 5 moles of argon are present in a closed container. Find sum of internal energy. आपको पता होगा बेटा इंटरनल एनर्जी का थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे क्या फॉर्मूला होता है, F/2 nRT। तो बस लगा दो, अब क्या चक्कर है भैया, क्या दिक्कत है, लगा दो। तो देखो भी O2 एक डाइएटॉमिक गैस है, डाइएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना होता है डाइएटॉमिक गैस का 5/2, 5 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहला लगा दो भाई,
डेल्टा यू O2 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 5/2 मोल कितने हैं 3 है RT, तो कितना हो गया 15/2 RT। ऐसे डेल्टा यू किसका आर्गेनिक मोनोटॉमिक ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगी। मोल कितने हैं भाई आर्गन के 5 मोल है, तो यहाँ से आपको चेक करने पे लग ही रहा होगा 15/2 RT। टोटल इंटरनल एनर्जी को तो ऐड कर ही सकते हैं ना बेटा, कितना आ गया 15/2 प्लस 15/2 30/2 मतलब 15 RT। क्या आंसर आ गया 15 RT आ गया बेटा, ए ऑप्शन आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 नंबर आपके मेरे हिसाब से इसमें भी फ्री के ही बनते। देन द लास्ट क्वेश्चन बेटा, 9 ही क्वेश्चन मेरे को मिल पाए इसके अंदर, ठीक है, ज्यादा नहीं पता चल पाए, तो इतने जितने क्वेश्चन मेरे को मिले उतने मैं आपके सामने यहाँ पे आज रख रहा हूँ। जैसे ही मुझे और क्वेश्चंस का पता चलता है तो फिर मैं आपके सामने और क्वेश्चंस दोबारा लाऊंगा। क्लियर। विच मेटल इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटोकेमिकल सेल, अगेन एनटी अभ्यास, डिटो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एनटी अभ्यास का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। विच मेटल इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटोकेमिकल सेल, तो आपको पता ही है फोटोकेमिकल सेल वो मेटल हम लोग यूज करेंगे जिसका वर्क पोटेंशियल सबसे कम होगा, मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे कम होगी, जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो किसका होता है आपको पता ही है बेटा, सेम ग्रुप के एलिमेंट है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज, और सीजियम हमारा क्या हो गया सबसे लीस्ट। और आपको पता ही होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, इसलिए यही सबसे अच्छा फोटोकेमिकल सेल बनाएगा। क्लियर है, बिल्कुल है, तो सीजियम हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये हमारे 9 क्वेश्चंस के दौरान मैंने आपको बताया जो 2 सितंबर अभी जेई मेंस हुआ है, जो 2 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में, तो जितने क्वेश्चन मेरे को पता चले बच्चों से उतने मैंने आपके सामने रख दिए। कुछ क्वेश्चन में देखे हमने 4 क्वेश्चन तो इसमें एंटी अभ्यास में से डिट्टो ही आ गए बेटा, ठीक है। एक 90% आया था 4 में से, जो ओजोन वाला जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा टफ कैटेगरी में उसको ले सकते थे हम लोग, बाकी ऑल दो पेपर सिंपल आया, जितने क्वेश्चन करे हमने ये सिंपल है। तो 9 क्वेश्चन हमने करे हैं, 9 4 36, तो बेटा आपके 36 नंबर तो केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से तो नहीं कटे होंगे, 36 तो आपके गारंटी तौर पे आ ही आए होंगे अगर ये 9 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए तो। क्लियर। बाकी और भी आएगी, बढ़िया पेपर गया होगा, इजी पेपर ही आया होगा, अभी तक तो फील इजी ही आ रही है। तो जैसा भी मुझे और मिलता है पेपर मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा जल्दी से जल्दी। क्लियर, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। फॉर जिनके एग्जाम अभी रहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, नीट वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक की पेपर बहुत अच्छा करके आए। और लास्ट में फिर जाने से पहले कहूंगा बेटा, जिनका 6 तारीख को पेपर और जिनका 13 तारीख को पेपर है, एंटी अभ्यास के जितने ज्यादा पेपर्स लगा सकते हो लगाओ। सॉल्यूशंस मैंने नेट पे प्रोवाइड यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां से देखो, काम खत्म। क्लियर, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।